बाली में आपको हर टाइप का स्टे मिल सकता है। कन्वीनियंट होटल्स जहां से आप इजीली बाली एक्सप्लोर कर सकते हो, राइस फील्ड्स के बीच में पीसफुल विलास जहां आप बस रिलैक्स करना चाहते हो, और मैसिव लग्जरी रिजॉर्ट्स जहां पूरा वेकेशन रिजॉर्ट के अंदर ही स्पेंड किया जा सकता है। Budget, premium or luxury? Which hotel gives you the best experience? Today we are comparing a 5,000 rupees hotel, a 10,000 rupees villa and a 35,000 rupees luxury stay based on food, hospitality, rooms and much more. सबसे पहले बात करते हैं फारफिल्ड बाय मेरिट की। ये हमारा बजट फ्रेंडली ऑप्शन था। पर नाइट का चार्जेस था 5,000 रुपीज़। रूम सिंपल था, क्लीन और कंफर्टेबल था। अगर आप पूरा दिन बाली एक्सप्लोर करने वाले हो और सिर्फ एक अच्छी स्लीप और रिलायबल स्टे चाहिए तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। So this was the beautiful view from my room. This is the restaurant of this hotel and our breakfast was included in our stay. ब्रेकफास्ट में काफ़ी वैरायटीज थी लेकिन वेजिटेरियन ऑप्शंस लिमिटेड थे। स्टाफ वाज सो पोलाइट और हेल्पफुल भी थे और ओवरऑल एक्सपीरियंस मैरियट के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ का रिसेप्शन एरिया भी काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे पूल भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जिम की भी सुविधा है, सो यू कैन यूज ऑल दिस एमिनिटीज। अब चलते हैं हमारे आलमपुइसी की तरफ। ये होटल कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब देता है। ये एक होटल नहीं बल्कि एक प्राइवेट पूल वाला विला है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि आप नेचर के बीच में स्टे कर रहे हो। अगर आप पीसफुल और रिलैक्सिंग वेकेशन चाहते हो तो ये होटल डेफिनेटली इम्प्रेस करेगा आपको। आलमपुइसी में रहने का कॉस्ट था अराउंड 10,000 रुपीज़ पर नाइट एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सीजन। So this is our room. This is the bathtub, washroom, and the cupboards. This is the bed, and the main part is the private pool. So beautiful. And so now we are planning to have our dinner in the restaurant of this villa itself, in this premises it is. So let me show you how it is.
Okay, so best part of this restaurant is that entire menu is mostly Indian based dishes and mostly Indians come here. So they've named the restaurant Diwali restaurant and there are so many vegetarian options here which is the best part. सबसे स्पेशल बात यह है कि हम वेजिटेरियन थे और स्टाफ ने स्पेशली हमारे लिए इंडियन वेजिटेरियन थाली अरेंज की। ऑनेस्टली ये जेस्चर हमें काफ़ी अच्छा लगा। इसी तरह की हॉस्पिटैलिटी किसी भी होटल का एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बना देती है। ब्रेकफास्ट हम जब लेने आए, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस एंड क्लीन। खाना भी काफ़ी अच्छा था एंड राइस फील्ड्स के बीच में ब्रेकफास्ट करना वो वाइब भी पूरी अलग है। Hey guys, very good morning. This is our last day here, and we are gonna do little bit of swimming and enjoy floating breakfast, and I'm gonna show you. So this is how the view is looking right now. Let me show you. This is how it's looking. We'll enjoy our floating breakfast here. Weather is very pleasant. अगर इंस्टाग्राम वाले पिक्चर्स और पीसफुल स्टे चाहिए तो आलम पुइसी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब आलम पुइसी के पीसफुल स्टे के बाद अब टाइम था हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलने का। और बाली में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते वक्त इंटरनेट तो लिटरली नेसेसिटी बन जाता है। What if I tell you the moment you land in Bali or anywhere in Indonesia, you already have internet on your phone? Isn't that cool? Like no airport hustles, no long queues, no nothing. And everything is possible because of Bali SIM. Bali SIM lets you book eSIM or SIM card before even landing to the country. Isn't that super cool? The moment I reached airport, it was easier for me to book a cab just because I had internet all the time. It was easier for me to use Google Maps to stay connected to my dear ones. It was super easy. If you want to buy your Bali SIM, I have attached QR code above and you can use code Sheetal to get 10% discount. So, see ya. Safe travels. और अब बारी है अयाना रिजॉर्ट की। ये सिर्फ एक होटल नहीं, एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि एक्सप्लोर करने में ही काफी टाइम चला जाता है। So here is our room, our stay in Ayana. This is the bathroom, bathtub. This is the bed. अयाना की पूरी वाइब ही अलग है। लाइक इट्स लिटरली द डेफिनेशन ऑफ लग्जरी। अयाना के पर रूम का प्राइस 35,000 से लेके 1.5 लाख तक जाता है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप अयाना के कौन से प्रीमाइस में रह रहे हो।
Now I'm heading for breakfast, and let me show you how the breakfast is, how the view is. Let's go. I was amazed seeing Ayana's buffet. Like यहाँ पे हर type का cuisine था. There was every type of cuisine, Chinese cuisine, Indonesian cuisine, like Indian cuisine. Everything was super delicious. Now we are off to swim, and there are a lot of pools here, but here are some very famous pools. You have seen pictures all over Instagram, you might have seen. So let's go. Private beach access, multiple swimming pools, beautiful gardens, world famous rock bar, luxury rooms, हर चीज प्रीमियम फील देती है. स्टाफ का अटेंशन टू डिटेल और सर्विस नेक्स्ट लेवल है. अगर आपको अयाना का व्लॉग देखना है तो मैंने पूरा व्लॉग अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला है. यू कैन चेक इट आउट. मैंने ऊपर कार्ड छोड़ दिया है. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये 35,000 रुपीज पर नाइट के लायक है? अगर आप हनीमून पे हो, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो या एक लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो डेफिनेटली हाँ. लेकिन अगर आपका मेन फोकस बाली एक्सप्लोर करना है तो शायद इतना स्पेंड करना जरूरी नहीं है. मेरे लिए पर्सनली हर होटल अपनी कैटेगरी में बेस्ट था. इसलिए विनर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप बाली किस पर्पस से जा रहे हो और कितना स्पेंड करना चाहते हो. तो अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो फारफिल्ड बाय मैरियट इज अ ग्रेट चॉइस. अगर आपको नेचर, पीस और पर्सनलाइज हॉस्पिटैलिटी चाहिए तो आलमपुर विंस. और अगर बजट का कोई इशू ही नहीं है और आप लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो अयाना रिजॉर्ट इज द लीग ऑफ इट्स ओन. अगर ये कंपैरिजन आपके बाली ट्रिप की प्लानिंग में हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट्स में बताना कि ये तीनों में से किस होटल में स्टे करना पसंद करोगे. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.